अगर आपके बैक पे एक्नी कील वहाँ से आ गए हैं तो अगर उसको आप छोड़ देंगे तो वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। जो स्किन होती है ना पीछे बहुत थिक होती है, और जब भी यहाँ से आपके कील वहाँ से ख़त्म होते हैं तो पीछे खड्डा पड़ जाता है या उसका निशान पड़ जाता है, और उसकी जो स्कारिंग होती है बड़ी बुरी होती है, कीलॉइड होती है, कभी कभी वहाँ पर बहुत खुजली भी होती है, इरीटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो आप कील मांसों को शुरू में ही कैच कर लें, और आपके हार्मोन्स की वजह से हो सकता है एक्नी निकल रहे हों, जेनेटिक्स हैं, अगर आपके फेस पे हैं तो बैक पर भी होंगे। आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी देखें कि वहाँ पे खड्डे तो नहीं पड़ जाते, और अगर उनके एक्नी ख़त्म हो रहे हैं कीलॉइड स्कार वगैरह के साथ तो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को बदलें, कॉटन शर्ट पहने, और जो पसीना है ना वो जब आता है तो फ़ौरन नहा लें। जिम में जाते हैं तो ख़ास तौर पर जाके पसीने के साथ इधर उधर फिरते ना फिरें, क्योंकि आपके एक्नी में बैक्टीरिया आ जाएंगे और फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ये जो एक्नी होते हैं ना बड़ी तकलीफ दे रहे होते हैं, आपका दिल करता है कि आप इसको इस तरह नोचें। आपने कभी इसको प्लक नहीं करना, क्योंकि वरना आपकी इरिटेशन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और निशान पड़ जाएगा। आपने इस तरह के लूफा या कोई स्पंजेस बॉडी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करने। अब इसका जो ट्रीटमेंट होगा ना वो उसी तरह का होगा जिस तरह से आप फेस के ऊपर ट्रीट करते हैं। आपने इस्तेमाल करना है बॉडी वॉश, बेंजल पेरोक्साइड करेंगे 4%, तो आपको पता है बड़ा इफेक्टिव होता है, वो स्किन को ड्राई करता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को मारेगा। आपने बॉडी के ऊपर 3 से 4 मिनट लगा के रखना है, उसके बाद वॉश करना है। अगर आपने वो नहीं इस्तेमाल करना तो आप सैलिसिलिक एसिड जो है 2% इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी वॉश। इसको भी यही करना है कि बॉडी पे लगा के रखना है, उसके बाद वॉश करना है। आपके पास जो भी बॉडी वॉश था उनमें से एक आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद आपने, अगर आपके पास बेंजल पेरोक्साइड की ये देखें क्रीम प्रेजेंट है तो अपनी एक्नी के ऊपर ये क्रीम लगा ली, और अगर आपके पास ये क्रीम नहीं प्रेजेंट तो आपने एडेपिको, जिसको एडेप्लिन कहते हैं, वो वाली लगा ली। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपने ट्रेटनॉइन, ये प्रिस्क्रिप्शन होती है, ये वाली ट्रेटनॉइन आपने, जिस तरह से रेटनॉल्स होते हैं ना, ये ट्रेटनॉइन आपने अपने एक्नी के ऊपर लगा लिया। कुछ स्प्रेज भी आते हैं सैलिसिलिक एसिड के 2% के स्प्रेज आजकल बहुत कॉमन है। अगर आपके एरिया में प्रेजेंट हैं तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। बॉडी लोशंस आप खरीद सकते हैं पूरे बॉडी के लिए। आप अमेलेक्टिन जिसमें 12% लैक्टिक एसिड है, ये जेंटली एक्सफोलिएट कर देगा। बॉडी लोशंस खरीद लें जिसमें रेटनॉल प्रेजेंट होता है। कुछ ऑफिस प्रोसीजर करा सकते हैं, पील्स करा सकते हैं, आईपीएल लेज़र करा सकते हैं। अग्नि बढ़ते जा रहे हैं, सिस्टिक हो गए हैं, मार्क छोड़ रहे हैं, तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। या तो आपको एंटीबायोटिक दे देगा, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, फिर वो आपको एक्यूटेन जिसे आइसोट्रेटनॉइन देते हैं बाय माउथ आपको दे देगा ट्रीटमेंट के लिए। एक्नी बन रहे हैं तो ये भी देख लें कि कहीं वो फंगल एक्नी तो नहीं है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक विजिट तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वैसे भी बनती है। अब ये आपके जो कील मांस हैं ये आपके बैक पे हैं, तो बैक पे तो आपका हाथ नहीं जाएगा। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लगा के अपना प्रोडक्ट पीछे लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कितना महंगा है, वो कितना वेस्ट होगा। तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप अपने बहन भाइयों से बना के रखें, क्योंकि ज़्यादातर ये जो एक्नी होते हैं टीनेजर्स को होते हैं, 20s एंड 30s में होते हैं, और लड़कों में ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके बहन भाइयों के साथ बनी होगी तो बड़े प्यार के साथ आपके पीछे मेडिसिन लगा देंगे। ऐसे तो हो सकता है कि आपके पास कोई मेट प्रेजेंट हो जो कि ये काम कर दे, लेकिन अगर आपके बहन भाई या अम्मी करेंगी तो थोड़ा सा प्यार मिला देंगी तो आपका एक्नी जल्दी ट्रीट एंड हील हो जाएगा।